हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हमने आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी आपके जीएस जीके हो गया और साइंस हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको एक साथ एक ही वीडियो में लेके आए हैं। तो टाइम आपको पता है हम बर्बाद वैसे भी नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी जानकारी के लिए आप चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 हुआ था उसका पेपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इनने कि हाल में कौन सा कोक बोरेक दिवस मनाया गया है। तो देखिए, टीसीएस ने थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। आप सबको पता होगा, त्रिपुरा का एक भाषा है, त्रिपुरा में 3 भाषा, एक तो हिंदी हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा हो गया इंग्लिश, और तीसरा है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी लैंग्वेज को ही वहाँ की जनजातीय भाषा में क्या कहा जाता है, कोक बोरेक। तो उसने त्रिपुरी ना पूछ के सीधा कोक बोरेक पूछा था, और वही पूछा था कौन से नंबर का, ये तो 44वें नंबर का है। तो ये आपका करंट अफेयर काफ़ी टफ था, तो मैक्सिमम लोग इसको स्किप किए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप इसको स्किप ही कर सकते हो। फिर है अगला, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सबको पता है गुजरात राज्य में है, सरदार पटेल की है। इसकी लंबाई है 182 मीटर, आप देख सकते हो 182 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम काफ़ी तेज करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। मिजोरम का पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है, मतलब खुले में शौच मुक्त। तो ये है आपका मोबू आंग, ये आपका गांव का नाम पूछा है यहाँ पे। ये मिजोरम का है, स्टेट भी आप याद रखिएगा, मिजोरम है, वहाँ का मोबू आंग गांव है जो कि ओडीएफ मुक्त हो चुका है। फिर है, जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 21, आर्टिकल 21 में आपका क्या है, जीवन जीने का अधिकार। फिर है आपका मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो आप सबको पता होगा संविधान को कई भागों में बांटा गया है, तो उसके भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है। भाग के अंदर ही आपके क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। भारत के किस शहर में पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थित है। जो आपका बैडमिंटन वो स्टेडियम होता है, ये है आपका लखनऊ के अंदर। फिर आपका देखिए, चौरी चौरा से आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके पहले पूछा था चौरी चौरा किस शहर के नज़दीक है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के नज़दीक एक शहर है। अब यहाँ पूछा ये घटना कब हुई थी। तो ये घटना है आपकी 4 फरवरी 1922 की। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आपका उपभोक्ता अधिकार सप्ताह जो है वो मार्च माह में मनाया जाता है। फिर है आपका डोब्राइन का त्रिक नियम, इसमें से क्या फॉलो नहीं करता है। तो ये आपको ऑप्शन दिया होगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे टिक करना था। और ये आपका पीरियाडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो पीरियाडिक टेबल की भी वीडियो आपके लिए है 51 मिनट की, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उसके अंदर आपका ग्रुप डी पूरा कवर हो जाएगा। तो डोब्राइन ने इन्होंने क्या दिया था, जैसे 3 आपके एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या कहा था, पहले का द्रव्यमान संख्या और आखिरी का द्रव्यमान संख्या, पहले और तीसरे का द्रव्यमान संख्या का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो बीच वाले तत्व का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। इस हिसाब से उन्होंने 3-3 आपके तत्वों को बनाया था। तो इनका मॉडल में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। फिर आपसे पूछ रहा है Fe2O3 प्लस CO। अब ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2Fe प्लस CO2 में किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हो जाएगा आयरन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 20 मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अभी तो आपके चेंज हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे डेट दे के आपसे पूछा है कि 20 मार्च, तो उस समय तक कौन थे, NV रमन्ना जी आपके थे। फिर है आपका लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है। तो आपका लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है, ये आपका मेघालय में है। हम आपको जानबूझ के थोड़ा तेज कर रहे हैं ताकि आपका टाइम यहाँ पे बचे और फालतू इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी। फिर है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था, और यहीं पे आपके जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। फिर है, सागा सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो महोत्सव से आपके क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। NTPC CBT 2 का भी हमने पेपर कराया था, उसके अंदर भी काफ़ी आपके महोत्सव के क्वेश्चन आए थे, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देख लेना। सागा दावा महोत्सव ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य वाले हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन आता है। इथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल बनाने वाली अभिक्रिया कौन सी है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है,
जो आपका ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है इथेनॉल का फार्मूला, ये होता है CH3CH2OH प्लस यहाँ से 2O। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन है, अगर इसमें जाके जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर आप पूरे को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, एथेनोइक अम्ल बन गया है। OOH यहाँ पे समूह यहाँ पे आ चुका है और साथ में क्या है, H2O हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जा रहा है और एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 51 है, जो कि भारत के विदेश नीति से संबंधित है। फिर आपका था एक पद्म भूषण पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था अभी हाल फिलहाल में, जो पद्म भूषण दिया गया है पुरस्कार। फिर है विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये आपसे पूछा है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। इसको हम दिखाते हैं वोल्ट। अगर आपसे पूछेगा करंट को किससे दिखाते हैं, एम्पियर। अगर आपसे पूछेगा प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिस्टेंस, उसका मात्रक क्या होता है, ओम। और रेजिस्टेंस का उल्टा अगर आपसे पूछता है कंडक्टेंस, ये क्या होता है, 1/, रेजिस्टेंस। तो इसको हम मोहो दिखाते हैं, या तो इसी को क्या कहा जाता है, सीमेंस। दो इसके मात्रक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की उम्र सीमा है आपकी 60 वर्ष। फिर अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 आपके भाग 3 में है। इसके पहले अभी आपका मौलिक कर्तव्य पूछा था, फिर वो भी किस में था, भाग 3 में। फिर है पौधे मुख्यतः मल त्याग कहाँ से करते हैं? तो ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है। और स्टोमेटा से पौधे अपना क्या करते हैं, मल त्याग करेंगे। फिर है प्रिज्म से श्वेत किरण गुजरने पर कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम प्रकीर्णित होगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है आपका, ये होता है रेड का। आपका ये तरंगदैर्घ्य को दिखाते हैं लैम्डा से, ये सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी का सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी प्रकाश क्या हो जाती है, बिखर जाती है। बाकी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का। इसीलिए आप देखते हो रेलवे की जो सिग्नल होती है वो क्या होती है, लाल रंग की होती है। और स्कैटरिंग ऑफ सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपके बैगनी, और उसके बाद नीला। इसीलिए हमें आसमान क्या दिखता है, नीला। तो आपसे पूछेगा बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का। इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? एक शिफ्ट में आपका अभी क्वेश्चन आया था रिसेंट में ही कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब, किस सन से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका था 1969। तो इंदिरा गांधी के टाइम लगभग 14 बैंकों का क्या हो चुका था, राष्ट्रीयकरण हो चुका था। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 14 बैंक का। ये स्टार्ट कब से हुआ था, 1969 से ये क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था बैंक को गवर्नमेंट करना। अब दोबारा से मोदी जी क्या कर रहे हैं, बैंक को प्राइवेट। फिर है अगला मोनोजाइट रेत कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट रेत ये आपके दक्षिण भारत में पाया जाता है। अगर स्पेशली बात किया जाए तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है कर्नाटक। ये है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे क्या है आपका, केरल है। कर्नाटक के नीचे ही क्या है, केरल, और इधर बीच में क्या है, तमिलनाडु। यहाँ पे है तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, मोनोजाइट रेत। फिर है आपका ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबिल। ईजी सा क्वेश्चन है था। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो ग्राम पंचायत के बारे में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनमें अनुच्छेद 40 में इसका एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका दिया है एक सिंपल सा क्वेश्चन है 1000 वाट का एक बल्ब अगर 5 घंटे जलाया जाता है तो कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? एक यूनिट में कितना होता है आपका, 1 यूनिट में कितनी आप बिजली खर्चा करते हो, 1000 किलो वाट आवर। आपको कितना दिया है, 100 वाट, और कितने घंटे के लिए जला रहे हो, 5 घंटे के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5000 किलो वाट आवर। तो यहाँ पे 1000 किलो वाट को क्या लिख सकते हो, 1 यूनिट। तो 5000 को क्या लिख सकते हो, 5 यूनिट। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट। फिर आपसे पूछा है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अगर पूछेगा सबसे क्षारी कौन सा होता है तो ये भी क्या होता है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3।
फिर है आपका फीफा 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों आसपास की सिटी हैं, सटे हुए कंट्री हैं, माफ़ करिए सिटी नहीं है, सटे हुए कंट्री हैं। वहाँ पे आपका फीफा 2026 का आयोजन किया जाएगा। किसके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था। तो ये आपकी थी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। फिर है भू आकृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जियोमार्फोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी इसको कहा जाता है, भू आकृति के अध्ययन को। और ये ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। पंचायती राज अधिनियम किस भाग में है। तो पंचायती राज का अधिनियम जो है वो भाग 9 में है। फिर है आपका पंचायती राज अधिनियम किस समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था। तो ये समिति से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता समिति, इनके ही सिफारिश पे आपका पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। बोरान, कार्बन, फ्लोरीन और सोडियम इनकी संयोजकता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, ठीक, व्यवस्थित करना है। तो ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। और इसके बाद फिर आपका दिया था सोडियम, फ्लोरीन, नियान और ऑक्सीजन का पीएच मान दिया था और इन्हें बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। तो दो ये क्वेश्चन उतने तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के थे, तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री से इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। फिर है श्वास और स्वीडन का सिद्धांत इसमें से किस पर लागू नहीं होता है। तो ये था आपका शैवाल, वायरस, फंगस और एलगी। इसमें भी थोड़ा डाउट है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये हैं आपके एनके सिंह। तो जो क्वेश्चन है आप उसको डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। कोसी कोशिका से संबंधित एक प्रश्न आपका आया हुआ था। तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, एनके सिंह। फिर है अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ये आपका बेसिकली फिजिक्स से क्वेश्चन था, इसका मात्रक होता है टेस्ला। फिर है आपका मौलिक कर्तव्य को थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए आपके स्क्रीन पे। अब आ गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये देखिए, ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अभी मेहता वाला आया था, मेहता समिति, अभी दोबारा कौन सा आ गया, स्वर्ण सिंह समिति। तो आपकी समिति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक कर्तव्य ये आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये किसके आधार पर किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति। जून 2022 में बच्चों के लिए किसने अलग बजट का प्रावधान किया है। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। दलित बंधु योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो दलित बंधु योजना आपके तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। अंडर 19 विश्व कप भारत के किस टीम को हराकर जीता है। तो अंडर 19 विश्व कप जो भारत अभी जीता है ये भारत तो इसका विनर है। ये भी आपसे पूछ ले रहा है, भारत इसका विनर है लेकिन इसने किसको हराया है, इंग्लैंड को इसने हरा दिया है, ठीक, ये इंग्लैंड को हरा के विनर बना है। तो यहाँ से भी आपके देखिए काफ़ी क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि किसको हराया है। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा। आप सबको पता है सिंधु नदी कहाँ से है, आपके सबसे भारत के सबसे टॉप पे। तो वहाँ पे कौन सा है, लद्दाख में आपका मनाया जाएगा। और स्पेशली जगह कौन सा है, लेह। फिर है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, जनवरी 2020 में कब कब सोमवार होगा। और आपसे पूछा है FERA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1973 में बनाया गया था। तो आपको फुल फॉर्म से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ से है। तो ये आपका कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। बाकी भी आपके देखिए असम के अन्य पार्क हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो एक बार पढ़ सकते हो। जैसे आपके हैं मानस नेशनल पार्क, नेमसी है, डिब्रू है, राजीव गांधी, ठीक है, देहिंग है, रायमोना नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे हैं, आपके असम में है। इनको भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। सेंट बेलिसिका चर्च किस राज्य में है। तो चर्च से आपको थोड़ा और भी दिमाग में आएगा, चर्च कहाँ पे आप लगा सकते हो, गोवा में। तो ये आपका किस राज्य में है, गोवा में है। अगला है लावड़ी नृत्य कहाँ का है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन था, ये आप सबको पता है, ये है महाराष्ट्र का। फिर आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप वहाँ पे
टिक करना था। जैसे पालक वालक दिया होगा, पालक गाजर, तो जो ऑप्शन में दिया होगा उसको आपको टिक करना था। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा भारत के अनुसूची में अनुसूची किस किस अनुसूची में आपके भाषाओं का जिक्र है, तो वो है 8वीं अनुसूची। जब ये लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थी, अब करंट में कितनी हो चुकी हैं? 22 भाषा। लेकिन आपको यहाँ पे पूछ रहा है शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं जिसमें आपके क्लासिकल डांस होते हैं, तो ये 6 हैं। और 6 के नाम कौन कौन से हैं? तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। तो ये 6 आपकी कौन सी हैं? शास्त्रीय भाषाएं। अगला है बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। ये आपका किलोमीटर में है, 4096 किलोमीटर। मेंडला का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडला का नियम जो है आनुवांशिकता से आपका संबंधित है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अभी हमने आपको बताया प्रतिरोध, ये इसको दिखाया जाता है R से। इसका इन्वर्स आपका क्या होता है? कंडक्टेंस, जिसको आपको हिंदी में क्या कहते हैं? चालकता। ठीक, तो ये आपको चालकता कहा जाता है। फिर आपका गोंड जनजाति से क्या था? एक प्रश्न था। फिर है दलित उद्यमी योजना किस राज्य में चलाई गई है? तो ये है आपका राजस्थान। इसके पहले दलित बंधु आया था कहाँ पे? तेलंगाना। और दलित उद्यमी योजना कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। फिर आपका ये है रीजनिंग से क्वेश्चन 2, 5 9 आप देख सकते हो, उसको बना सकते हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार इस बार किसे दिया गया था? ये भी क्वेश्चन आया था, इसे भी आप देख सकते हो। फिर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है वो आपके अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में उल्लेखित है। अब आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था उसके हिसाब से आपको टिक करना था। ठीक, फिर है आपका जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब आपका 1 जुलाई 2022 को इसके 5 साल हो गए थे जीएसटी लागू किए हुए। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये आपका देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, ये हमने कराया था तो हमें याद है। मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? इसके टोटल होते हैं 22 जोड़े। सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप महाराष्ट्र के किन शहर में खेला गया था? तो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में खेला गया था। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या रीजनिंग का है, 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो आप देख सकते हो। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास अधिनियम कब आया था और यीस्ट से क्या बनता है? तो बेसिकली अगर आपका नाबार्ड से पूछेगा तो नाबार्ड से आपका एक क्वेश्चन आ जाए 1982 क्या 1982 में ही आपका क्या बना था? ग्रामीण बैंक नाबार्ड। ठीक है, ये नाबार्ड है आपका। यीस्ट से क्या बनता है? तो यीस्ट से आपका क्या बनता है? चीज़। फिर है न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार प्रथम और अंतिम तत्व क्या था? तो ये भी आपका किससे है? पीरियाडिक टेबल से है। तो पीरियाडिक टेबल के लिए हम आपको रिफ़र करेंगे, एक बार ज़रूर आप पीरियाडिक टेबल की वीडियो देख लेना। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला आपका था हाइड्रोजन और आखिरी कौन सा था? थोरियम। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं इसमें से अमाशय के संबंध में सही कथन क्या है? तो अमाशय में आपका क्या होता है? HCl का निर्माण होता है। ठीक है, राज्य के प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाहकार कौन देता है? ये होता है आपका महाधिवक्ता। और अनुच्छेद किस में है आपका? 165। और केंद्र में कौन सा होता है आपका? महान्यायवादी। अभी करंट में ही आज ही आपके चेंज हुए हैं महान्यायवादी, तो आप कमेंट में बता सकते हो कौन बना है। के वेणुगोपाल अब हट गए हैं। और इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में टोटल कितने हैं? 29 विषय हैं आपके, टोटल 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में हैं। ओम्स के नियम पे आधारित आपका क्वेश्चन था। तो V इक्वल टू क्या है? IR। आपको वोल्टेज देगा, करंट देगा, तो आप रेजिस्टेंस आराम से निकाल लोगे। कोई भी 2 चीज़ दी होगी, तीसरा आप फाइंड कर लोगे इस इक्वेशन के साथ। फिर है आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है पर्टिकुलर? ये है संघवाद। और अनुच्छेद 256 से ये स्टार्ट होता है। फिर अगला है आपका छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो छोटा नागपुर है आपका वो झारखंड राज्य में आपका स्थित है। ये पठार में काफ़ी हमें खनिज मिलता है।
मेघालय में गोरो जनजाति द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका है बंगला महोत्सव। बंगला महोत्सव देख के मैक्सिमम लोग को लगेगा ये पश्चिम बंगाल का होगा, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा। मेघालय में गोरो जनजाति द्वारा भी बंगला महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय में आपकी 3 पहाड़ी हैं, गोरो, खासी और जंतिया। गारो, खासी और जंतिया, तो गारो जनजाति वहीं पाई जाती है बेसिकली। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? इससे एक क्वेश्चन आया था, ये भी आप देख सकते हो। इस पुरस्कार के नाम में ही जैव प्रौद्योगिकी आएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है, अरे राज्यसभा का इस समय सभापति कौन है? तो ये है आपके जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या है? राज्यसभा के सभापति। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इजी सा क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार। जुमे की नमाज, ये तो बिल्कुल ईजी है। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है? फ्लेमिंग के आपके बाएं, बाएं का मतलब बोला जाता है लेफ्ट। और आपसे पूछेगा जनरेटर किस पे काम करता है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे। फिर है आपका अगला, 17वें ग्रुप में आने वाली क्लोरीन की वैकेंसी क्या होगी? तो जो आपके 17वें ग्रुप में होते हैं, टोटल कितने ग्रुप होते हैं आपके? 18। अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल वाला तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जितने भी अक्री गैस होते हैं, जैसे हो गया हीलियम, इनका आउटर सेल क्या होता है? भरा होता है। जो भी 17वें एलिमेंट होते हैं, सबके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक, तो यहीं पे बोला है वैलेंसी क्या होती है? ये होती है आपकी 1। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति, ये तो हो चुका है। ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, अभी ऊपर हो गया था भाई। जनरेटर के बारे में क्या सही है? तो जनरेटर आपका क्या करता है? जनरेटर को आप क्या करते हो? जनरेटर से आप जैसे ही मैकेनिकल इसमें इनपुट देते हो तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो मैकेनिकल इनपुट को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगले में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है C4 माइनस। C4 माइनस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो आप सबको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो हो गई आपकी 6। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 4 माइनस लगा हुआ है, 4 माइनस लगा है, मतलब कि ये आपका क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को लिया है। और आपकी वैलेंसी भी कितनी होती है कार्बन में? 4 की होती है। क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसको कैसे फिल करोगे? 2 और 4, 2 और 4, 2 8 होना चाहिए। वैलेंसी कितनी है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है। माइनस का मतलब किसी से उधारी लिया है। तो अभी इसके पास कितने हो गए? टोटल होते कितने इलेक्ट्रॉन? पहले तो 6 होते, अगर नहीं लेता तो प्लस 4 अब ले चुका है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका? 6। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर है आपका 3 अपवर्तनांक आपको दिया गया है, 1.5, 1.42 और 2। इसमें वेग का अनुपात क्या होता है? सिंपली आपका ये अपवर्तनांक जो होता है, ये क्या होता है? स्पीड वैक्यूम में, और स्पीड आपका क्या होता है? माध्यम में। इस हिसाब से आप आराम से फाइंड कर लोगे जो भी आपको पूछा रहेगा एग्जैक्ट आपका उसमें। फिर आपका एक क्वेश्चन आया है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए बहुत आ रहे हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है कितना? 16 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो? तो वक्रता त्रिज्या के लिए आपको सिंपल r बराबर क्या लगाना है? 2 इंटू एफ। सिंपल 2 से गुणा कर दो। फोकस में कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, बाहरी दोआब क्षेत्र किन नदियों के बीच होता है? तो आप क्या होता है? नदियों के जो पास जो क्षेत्र पाए जाते हैं इनको कहा जाता है आप, और 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र पाया जाएगा इसे क्या कहा जाता है? दोआब। तो बाहरी दोआब किसमें है? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास के बीच की जो भूमि होती है उसको हम कहते हैं बाहरी दोआब। मधुमक्खियों को काटने पर दर्द का कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच कौन बनाया गया है? ये अभी हाल फिलहाल में बने हैं, ये हैं आपके रमेश पवार। अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करना हो तो विलियन का पीएच मान कितना होगा? ये है आपका 5। लिटमस वाला हमने आपको आराम से बता दिया है। जो भी हमने आपका ग्रुप डी का 2018 में जो पेपर हुआ था उसके सोल्यूशन में, आपके साइंस वाले क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा।
महिलाओं के प्रजनन तंत्र में कौन सी समृद्धि नहीं था? तो प्रजनन तंत्र में ये आपका मूत्राशय संबंधित नहीं होता है। फिर ओम्स लॉ किस में काम नहीं करता है? तो ओम्स लॉ आपका जैसे डायोड अगर दिया होगा, डायोड, ट्रायोड, ठीक, इन सब चीज़ों में ओम्स लॉ काम नहीं करता है। फिर है खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया था छोटा नागपुर का पहाड़। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो झारखंड में क्या होता है, खनन होता है। तो खनन के लिए कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये क्या है? खनिजों की दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आयु सीमा कितनी है? 18 से 50 वर्ष। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो ये है आपका, एक मिनट, थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, ये है आपका परम गंगा। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परम गंगा। फिर है, थोड़ा सा और जूम कर ले गया, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है? तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा नेपाली का भी। तो आप कभी भी भूल के नेपाली को मत मारिएगा, नेपाली आपकी 8वीं अनुसूची में है। अवधी भाषा आपके अनुसूची के अंदर नहीं है, ना ही इसमें इंग्लिश है। इसमें से कौन लोहे का अवक्षेपण में भाग लेता है? तो लोहे के अवक्षेपण में क्या होता है? आपका जो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। अगर जैसे आप खुले में रखते हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये आपका कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर के अंदर। अब यहाँ पे आपका एक बजट से क्वेश्चन पूछा था, शून्य आधारित बजट क्या होता है? ये आपको सिंपल क्या करना है, गूगल करना है, आराम से वहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किससे की जाती है? वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, जीडीपी से वहाँ पे की जाती है। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है आपकी? 3 होती है। फिर है आपका मानसून आने पर सबसे पहले वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये थोड़ा सा, मानसून आने पर वर्षा किस क्षेत्र में होती है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया इसमें। ओजोन परत में हानि किसके कारण होता है? तो ये आप सबको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है, ये हमारे वायुमंडल को। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो 2017 में अभी आपका करंट में जोड़ा गया है, तो ये है आपका निजता का अधिकार। ये आपके कहाँ पे जोड़ दिया गया? मौलिक अधिकार में। पेड़ अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या होगा? पेड़ मुरझा जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन मतलब पेड़ से अगर जल ज़्यादा बाहर निकल जाए तो वो क्या हो जाएंगी? पत्तियाँ उसकी सिकुड़ जाएंगी, या तो उसको क्या कहते हैं? मुरझाना कहते हैं। पानी और खनिज पौधे की जड़ और पेड़ों के भागों में किस प्रक्रिया से जाती हैं? तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये जो पेड़ है, पेड़ के जड़ में से क्या हो जाता है? ये पानी, ये पानी का फ्लो कौन करता है? ये होता है आपका जाइलम, ठीक। और पेड़ों के पत्तियों में क्लोरोफिल के उपस्थिति में जो खाना बनता है, ठीक है, जब खाना पत्तियों में बनता है तो उसका संचरण पूरे क्या होता है? पेड़ के अंदर होता है। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? इसका नाम होता है फ्लोएम, ठीक। तो खाना कौन ले जाता है? फ्लोएम। और पानी कौन ले जाएगा? जाइलम। जल जाइलम, इससे भी आप याद कर सकते हो, जल जाइलम, ठीक। तो ये, और नीचे से क्या ले जाता है? लवण भी ले जाता है। फिर है आपका 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं आपके। ट्रांसजेंडर के बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई है? यह है आपकी स्माइल योजना। पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका 73वां संशोधन था 1992 का, उसके साथ ये जोड़ा गया था। कौन सा? आपका पंचायती राज। फिर है आपका अगला, सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री मिला है, वो किससे संबंधित है? ये आपके क्या हैं? प्लेयर हैं, जो कि खिलाड़ी हैं। फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संयोजकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ग्रुप है जैसे आपका 17वां ग्रुप है, इसके अंदर जो भी आपके
एलिमेंट रखे जाएंगे, सबके आउटर सेल में कितना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगर आपको और भी अच्छे समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। टोटल 51 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, ये तो फिक्स है क्वेश्चन आना है, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर है आपका चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर निकलती है। तो चुंबक जैसे होता है, ठीक है, ये होता है नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती है, साउथ में। इसी तरह से ये भी नॉर्थ से निकल के साउथ में। और ध्यान रखना, ये लाइन, ये जो फ्लक्स होती है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2020 देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर का, 2020 का। गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था, तो ये आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जैर बोल्सनारो। फिर है निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है, तो निवारक निरोध ये आपका अनुच्छेद नंबर 22 में है। और एथेनॉल से एथोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है, ये सिंपली क्या होता है, संश्लेषण विधि। इसमें क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में शोषित कराकर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो कि जल के साथ उबालने पर आपका हाइड्रोलाइट होकर एथिल एल्कोहल बना देता है। ठीक, फिर है आपका वाशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है। वाशिंग सोडा आपका क्या होता है, क्षारी होता है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला था, तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था, तो जो आपका तमिल भाषा है वो 2004 में शास्त्रीय भाषा बन चुका है। अब कितने हो चुके हैं टोटल शास्त्रीय भाषाएं, आपका 6। इसके पहले भी हमने आपको बताया था, टोटल अब 6 शास्त्रीय भाषाएं आपके भारत में हो चुकी हैं। अगर फोकल लेंथ 15 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, अभी हमने आपको क्या बताया था, r बराबर क्या, 2 इंटू एफ, तो 2 गुणित 15 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। फिर अगला है आपका, किसी कॉनकेव मिरर पर वस्तु 3f पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कॉनकेव क्या होता है, अवतल। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कहाँ पे बनेगा, और इसमें थोड़ा आपका टाइम लग जाएगा। इसमें से सम जातीय कोड कौन सा नहीं है, ठीक, तो यहाँ भी थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, इसका आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है, और ये ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना होगा। भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता नहीं है, ठीक, तो ये भी आपको ऑप्शन के हिसाब से ही वहाँ पे टिक करना पड़ेगा जो ऑप्शन दिया होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पे है। और आपसे पूछेगा कौन सा राज्य है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है धुआंधार जलप्रपात। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, तो ये है आपका कृष्णा नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से। फोकल लेंथ क्या होगा अगर लेंस की क्षमता क्या है, 4D, तो ये आप कैसे निकालते हो, लेंस की क्षमता जहाँ पे दिया होता है पावर, ये क्या होता है 1/f, ठीक, और f किस में निकलता है, ये होता है मीटर में। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है 4, तो आपको निकालना है क्या, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, ये किस में आएगा आपका मीटर में आएगा, ठीक। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25 मीटर। अब 10.25 मीटर को आपको अगर सेंटीमीटर में आंसर दिया होगा सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर दो, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, सिंपल आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वाला बस फार्मूला आपको याद रखना है, 2 ही फार्मूले हैं, r बराबर क्या है 2f और p बराबर क्या है 1/f। अगर यहाँ पे आपका पावर किस में है, पॉजिटिव में दिया है, ये कौन सा है, उत्तल लेंस है, अगर निगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रहने वाले गरीब परिवार के लिए 2022 में किसके एक योजना लॉन्च किया, किसने एक योजना लॉन्च किया है, तो ये है आपका सिडबी ने, सिडबी द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में गरीब लोग रहते हैं। जब एसिड और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। जब एसिड और क्षार दोनों मिल जाएंगे तो जल और लवण बना देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, वो जो आउटपुट आएगा वो आपका हो जाएगा उदासीन। भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भाग 4 में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा एक ही है, वो क्या है, गोदावरी।
और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी आपकी प्रायद्वीपीय नदी भी है। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ये आपका 1757 में, 1757 में। और पूरे डेट की बात करें तो वो था 23 जनवरी। आपको सिर्फ सन याद रखना है, 1757। 1857 के ठीक 100 साल पहले। 8वीं बार बिलियर्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता? आप सबको पता है कौन है? पंकज आडवाणी। फिर है पंचायती राज। पंचायती राज कितने विषय जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज में कितने हैं? 29 विषय। ये दोबारा क्वेश्चन आपका दूसरे शिफ्ट, इसके पहले वाले शिफ्ट में आया था, फिर दोबारा आया है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? ये आपकी स्मृति मंधाना। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना परसेंट रहता है? तो जो आपका मूत्र निकलता है उसमें 92 से 95% क्या होता है? पानी होता है। बाकी आपकी क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? ये है आपका 4 चरण। बाल्यावस्था, फिर यौनावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था। ये टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। न्यूलैंड अष्टक नियम किससे संबंधित प्रश्न आपका एक आया था। अब क्या प्रश्न था? ये आपका पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन था, तो आंसर के हिसाब से आप टिक कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O8 होता है। ठीक, तो 2 और 6, तो बाहरी में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपको दिया हुआ था एक रिएक्शन दिया हुआ था, उसको आपको क्या करना था? सिंपल बैलेंस करना था। जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण है CO2 प्लस आपका क्या होता है? CO2 हो गया और H2O। अब ये क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस आपको क्या देता है? ऑक्सीजन। और ये किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होता है। अब आपको बैलेंस करना था, तो सिंपल आपको क्या करना था? 6 कार्बन है तो 6 कार्बन कर दो, और 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन कर दो। अब यहाँ पे देखो सब बैलेंस करके, यहाँ पे क्या आएगा? 6। तो सिंपल आपको क्या करना था? इसी तरह कोई इक्वेशन दिया था उसको बैलेंस करना था। फिर है आपका सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता कौन सा होता है? आपका O। और फिर है आपका एक लेंस से फिर क्वेश्चन आया था। उत्तल लेंस का वस्तु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, तो आपसे पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था, ये भी देखिए आपको बैलेंस ही करना है। इसके बाद क्या आना है? जैसे CO3 है प्लस H2O, तो यहाँ पे H पहले से आ चुका है, O पहले से आ चुका है, बस यहाँ पे एक कार्बन बचा है और इधर ऑक्सीजन कितने बचे हैं? तो CO2 हो गया। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक, तो ये आपका उपयोग से क्वेश्चन पूछा था। डिमांड और सप्लाई से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपका किससे था? इकोनॉमिक्स से। फिर रिएक्शन दिया गया था, पूछा था कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? वो आपको फाइंड करना था रिएक्शन के हिसाब से। खेतड़ी कहाँ पे है? तो खेतड़ी आपका कहाँ पे है? ये बेसिकली क्या है? एक माइंस है। ये आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहीं पे आपकी चांदी पाई जाती है। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आपका आया था। पंचवर्षीय योजना से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? तो जो करंट का PM रहता है वही क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक लेंस की क्षमता आपको दे रखी है 5T, उसकी फोकस दूरी दे रखी है आपकी। तो फोकस दूरी आपको फाइंड करना था। अभी हमने आपको बताया P बराबर क्या होता है? 1/f। तो फिर आपको F निकालना है, तो 1/P ये आप क्या कर दोगे? 5। तो ये किस में आता है? मीटर में आता है 0.2, और मीटर को आप सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। फिर अगला है, फिर वही है, कॉनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट रखा है, C और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। सूरज कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये बेसिकली किस में होता है? हरियाणा में। और केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये है आपका अनुसूची नंबर 4 में। विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी हिंदी। पेपर रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राज्य कौन सा है? वो है नागालैंड। भारत में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? तो ये आपको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को।
वो भी 1861 में ही मिल गया था। आज़ादी के पहले ही ये पा चुके थे नोबेल। आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये आपके 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उनको ये अधिकार मिला है कि वो शिक्षा पाएंगे, वो भी मुफ्त में। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 कौन जीता है? तो जो भी आप देखे होंगे आईपीएल और कबड्डी की ये अलग से चैंपियनशिप हो रहे हैं, तो इसमें कौन है? दबंग दिल्ली। इस बार आईपीएल कौन जीता है? वो थे गुजरात में। और पूछा था आईपीएल का फाइनल किस में खेला गया था, कौन से स्टेडियम? अभी आपका ये क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। ये आपका किस में था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम मोदी जी ने जो चेंज किया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें ही खेला गया था फाइनल। और इसका देखिए कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में खेला गया था प्रो कबड्डी लीग। मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता था? ये है साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड आपका क्या जीती हैं? मिस वर्ल्ड 2022। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई समाज आप सबको पता होगा, पशु और वन का काफ़ी प्रेमी है। ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। बिश्नोई समाज काफ़ी जो हिरण के बच्चों को गोद लेते हैं। और गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है? तो ये है 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर 2019 को इनकी 150वीं वर्ष जयंती मनाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूरी किस नदी पर है? तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र। और राज्य कौन सा है? असम। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है आपका 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस भी आप देख सकते हो, पृथ्वी दिवस कब होता है आपका? 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस कब होता है आपका? 22 मई। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आप सबको पता होगा, विश्व बैंक कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। बांग्लादेश की राजधानी, सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 5 से संबंधित एक कोई क्वेश्चन आया था, तो यह अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। और डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए आपका किस में होता है? माइक्रोकांडिया में। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। फिर है आपका आवर्त सारणी में बोरान का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है? तो आवर्त सारणी में बोरान जो है वो आपका एल्युमिनियम के साथ क्या रखता है? समानता रखता है। फिर है आपका निम्न में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तो जैसे ही आप समूह में, जो आपका समूह 1 से लेकर क्या है 18, तो जैसे ही इधर आप आते हो तो आपका क्या होता है? संयोजकता बढ़ता जाता है। इसमें क्लोरीन होता है यहाँ पे, ठीक। तो क्लोरीन का क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको पिक करना था। फिर यहाँ पे दिया उत्तर लेंस में फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। यदि वस्तु 24 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब ने कहा है 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। फिर है 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको फाइंड करनी थी। फिर आपको यहाँ पे क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये आपको सिंपल फाइंड करना है। यहाँ पे आपको एफ कितना दे रखा है? 25। तो पावर कितना हो जाएगा? 1/25। तो ये कितना है? सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में पहले चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव। तो ये कितना हो जाएगा? दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे, 100/25 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 डायरेक्टर इसका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4D। ये तो आराम से हो गया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम भी बचाना है। CuSO4 में Mg का टुकड़ा डालने पर क्या होगा? और यहाँ पे आपको कथन दिया हुआ था, उसके हिसाब से आपको आंसर करना था। हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना था। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध और धारा कितनी होगी? इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या किया गया? सबको प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। 2, 4 और 6, टोटल कितना हो जाएगा? 12 ओम है। और कितने वोल्ट है? 6 वोल्ट। तो टोटल यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो गया? ये तो हो गया 12 ओम। और यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? धारा। तो धारा आप क्या होता है? V = IR, आपको निकालना है I। तो V कितना दिया है? 6 × I। तो I कितना हो जाएगा? 6/12 मतलब 0.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। इजी क्वेश्चन था, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? पौधे अशुद्ध गैसों को किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? तो ये होता है रंध्रों के माध्यम से ये बाहर निकाल देते हैं। 2022
में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है? तो ये है IBM। IBM ने आपका क्या खोला है? साइबर सिक्योरिटी हब। फिर आपका एक उससे क्वेश्चन आया था 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो आपको इसको निकालना था। महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करेगा? महंगाई को कम करना है तो उसके लिए यहाँ पे रेपो रेट तय करता है। रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पे आपका RBI किसी बैंक को क्या करता है? कर्ज देता है। तो अगर अपने कर्ज का ब्याज कम करेगा तो महंगाई रेट अपने आप कम हो जाएगी। फिर है आपका व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये बेसिकली दिव्यांगों के लिए है, तो ये आपको बस सिटी का नाम बताना था। HIV वायरस से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से आपको आंसर के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना था। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के अंदर देखिए काफ़ी आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चुंबक जब आप देखते हो तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। बाहर क्या होता है? नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है इसकी फ्लक्स, ठीक। तो जब बाहर जाएंगी तो ये पूरा क्या होता है? जब ये अंदर मिलेंगी, इनकी डायरेक्शन क्या है? इधर से होते हुए इधर आती हैं। तो अंदर की ओर ये क्या होती हैं? साउथ से नॉर्थ होती हैं। तो दक्षिण से उत्तर जाती है। अगर बाहर से पूछेगा, अगर आपको कुछ नहीं बोला है अंदर या बाहर, तो आपको आंसर देना है नॉर्थ से साउथ। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया है अंदर, तो आपको क्या करना है? साउथ से नॉर्थ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है आपका नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1959 में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जानवर पाया जाता है? तो यहाँ पे एक चिंकारा पाया जाता है, चिंकारा, जिसके कारण ये फेमस है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। IIT मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है पर्टिकुलर होमोसेट। ये IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। हरियाणा में कोरोना रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये करंट काफ़ी पुराना है, फिर भी पूछ लिया है। पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना आपका लखनऊ के अंदर। और पैरा बैडमिंटन भी, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था, पैरा बैडमिंटन स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? वो है आपका लखनऊ के अंदर। सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ये सबसे पुरानी क्रिकेटर भी हैं, ये है आपकी झूलन गोस्वामी, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। ये काफ़ी सीनियर हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है आपका, जितने भी आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU होती हैं, सब में आपको अधिकार है कि आप जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हो, अगर आप वहाँ की एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हो। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 16 में मेंशन है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। टोटल कितने हैं आपके? 1028 सूक्त। और मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल होते हैं। अगर श्लोक की बात करें तो श्लोक हैं 10,462। अंबेडकर उत्कृष्ट योजना से संबंधित आपका एक कोई प्रश्न आया था। 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, जो कि है 21 विश्वविद्यालय में चल रही है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका आपका क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसी धातु में जब हाइड्रोजन जुड़ता है और उसे अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो ये होता है आपका अपचयन। और इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे शायद इसका आंसर नहीं दिया गया था। तो ये होता है अपचयन अभिक्रिया। और किसी से अगर हाइड्रोजन बाहर जाता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन। फिर है कौन से पौधे हैं जो दूसरे जीव के बिना मारे भोजन ग्रहण करते हैं? ये क्या होते हैं? परजीवी। कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे जीव को बिना मारे भोजन ग्रहण कर लेते हैं? तो ये क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। पंडित रविशंकर को साल 2013 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। किसको? पंडित रविशंकर। ये आपके क्या थे? एक सितार वादक थे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन B5, विटामिन B5 से होता है। काफ़ी डीप से क्वेश्चन था ये भी। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या निकालना था? द्रव्यमान NaCl का। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो कुंभ मेला आपका कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में, ऑप्शन के हिसाब से। बाकी और भी जगह लगते हैं, अगर ऑप्शन में अगर आपका प्रयागराज दिया हुआ है तो वो आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 24 से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। सोडियम बाइकार्बोनेट
का निर्माण किससे किया जा सकता है? और यहाँ पे है डोब्राइन का त्रिक नियम से क्या है, कौन सा कथन सत्य है? बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, बिल्कुल सही है। तो पहला कथन ही आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर है आपका कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 124 किमी का रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है? तो ये आपको फाइंड करना था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है? तो ये है, यहाँ से अमरकंटक से निकलती कौन सी है? एक तो होती है आपकी नर्मदा, गोदावरी इधर की ओर जाती है, कृष्णा और कावेरी, तो ये है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। एक तो नर्मदा, दूसरी कौन सी है? ताप्ती। बाकी सब किस में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ताप्ती। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर औसत उत्पादन कम कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इकोनॉमी का क्वेश्चन है। एंटी डोपिंग रोधी विधेयक किसने लोकसभा में पेश किया था? उस समय खेल मंत्री कौन था? तो उस समय के खेल मंत्री का नाम पूछा गया है, और जहाँ तक मैक्सिमम चांस है ये हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर ही। और 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो ये आपका जो राष्ट्रीय खेल है, इसके अंदर खेलों की संख्या तो अभी हमें ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन इसका जो एक इसका होता है सावक, शुभंकर जो है उसका नाम यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सावक का मतलब क्या होता है? सावक ही है, सावक या सेवज, आप देख सकते हो इसको। इसका मतलब होता है शेर का बच्चा, छोटा बच्चा। फिर है आपका परावैंगनिक किरणों में अगर MgSO4 का अपघटन हो तो ये किस तरह का अपघटन है? तो ये प्रकाशीय अपघटन है, तापीय अपघटन है। तो आपको ये टिक करना था, ये कौन सा अपघटन है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, आप इसको चेक कर सकते हो। नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर हाल में किस प्रोजेक्ट पर काम किया है? संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने किया था? ठीक है। फिर है आपका योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। फिर है आपका PbNO3 को गर्म करने पर कौन सी गैस भूरे रंग से निकलती है? फिर है अलग अलग आपको संस्था का नाम दिया हुआ था, उसमें पूछा था 1992 में किसकी स्थापना हुई थी, तो वो संस्था के हिसाब से आपको टिक करना था। अब यहाँ पे CaOH2O, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आके जुड़ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन। अमीनो एसिड के बहुलक इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड की बहुलक इकाई क्या है? प्रोटीन है। पंकज आडवाणी किससे हैं? बिलियार्ड्स से हैं। टमाटर में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? यह आपका ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो जब ये सेक्युलर हुआ था तो ये आपका कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, उसी के अंदर ये जोड़ा गया था। 2032 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसके पहले पूछा था 2026 में आपका फीफा कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर है 324, उसमें आपका बताया गया है चुनाव आयोग के बारे में। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये है आपका नागालैंड के अंदर। फिर है नेस्ले कंपनी ने किस राज्य में अपना पहला यूनिट खोला है? तो इसको आप देख लीजिएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब हुआ था? 1982 में स्टार्ट किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? ये है आपका लाइपेज। इसमें से कौन सी भाषा श्रीलंका और तमिलनाडु की प्रमुख भाषा है? तो तमिलनाडु की तमिल ही होगी। और यहाँ पे आपको पूछा है इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक, तो आपको फाइंड करना था HCl और H2SO4, ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? दुर्बल। इसमें से किस तत्व की संयोजकता सबसे अधिक है? तो ये आपको फाइंड करना था। हाल में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है?
ये हैं आपके देवेंद्र झाझड़िया। और बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका पंजाब में है। यदि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तीनों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 1/r। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 9/3। ये कितना हो जाएगा? 3 ओम। मैक्सवेल का नियम इसमें से संबंधित है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना था मैक्सवेल के नियम को। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अनुच्छेद आपका कौन सा है? 352। ठीक। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयोजकता क्या होती है? बाएं से जैसे ही दाएं जाओगे बढ़ जाएगी। श्वेतांबर शब्द किस धर्म में है? तो श्वेतांबर शब्द आपका जैन धर्म में है। हैलोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो आवर्त सारणी का जो समूह नंबर 17 है और 18 है। 18 तो क्या हो गया आपका? अक्री गैस। 17वां जो समूह है इसको कहा जाता है हैलोजन। ये हो जाएगा 17वां। फिर है आपका अगला, उपभोक्ता दिवस 2021 को कब मनाया गया? और भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी इनको नियुक्त किया गया है, प्रदीप कुमार समथिंग है। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, नाम आप देख लीजिएगा। और उपभोक्ता दिवस 2021 कब मनाया गया था? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 30 जनवरी 1992 को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रोबर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। हाल ही में कुश्ती में किस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हैं आपके सज्जन सिंह। अल्पसंख्यक अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में आपके अल्पसंख्यक अधिकार अधिनियम है। इसी के तहत वो अपने क्या है मदरसे वदरसे बनाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो यह है लोकसभा के विघटन से। तो आर्टिकल 85 किससे संबंधित है? लोकसभा के विघटन से। पवन ऊर्जा में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा जो विंड एनर्जी है उसमें सबसे टॉप पे है इस समय तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? डिजिटल चुनो लेकिन सुरक्षा के साथ। किसान की सबसे कम लागत किसमें होती है? तो यहाँ पे आपको बताना था सबसे कम लागत किसमें होती है। पशु आहार के बारे में, उर्वरक में, कीटनाशक में, बीज खरीदने में। तो सिंपल आपको दिख रहा है पशु आहार के बारे में। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका जैन धर्म से। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त टोटल कितने हैं? 1 से लेकर 7। और समूह कितने हैं? 1 से लेकर 18। 18 ग्रुप और 7 आवर्त हैं। भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है? ये है बहुदलीय। ठीक है, सिंगली नहीं है, जैसे आपका चाइना में सिंगल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुदलीय है। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता था? इससे क्वेश्चन था। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो जो सिंपल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आया था। ये बेसिकली किससे होता है? पिता से ही होता है। भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है आपका मैसूर के अंदर, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। इसमें से कौन सा कार्बन का अवर रूप है? अवर रूप कौन सा है? यहाँ पे आपका ग्रेफाइट है। एक पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? एक पंचायत का गठन के लिए उसकी आबादी कम से कम क्या होनी चाहिए? 20 लाख होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? तो ये वीर्य और अंडों पर निर्भर करता है। पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? तो पंजाब और हरियाणा में मानसून आपका क्या है? जुलाई के पहले सप्ताह में आता है। सिंपल आपसे पूछा था, उत्तर भारत में ही जुलाई में आता है। जून 2022 में कारखानों में कितने संशोधन हुए थे? तो ये कुछ क्वेश्चन आया था इसमें। फिर आपका आ गया अवतल दर्पण में फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा? इस क्वेश्चन को फ्रेंड सॉल्व कर ही देते हैं। अवतल लेंस दिया है, यहाँ पे आपको दिया है 15 सेंटीमीटर है इसका फोकल लेंथ, और वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा?
तो सिंपल आपको फार्मूला क्या है, लेंस का फार्मूला लगाना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ कितना दिया है, 1 बटे कितना 15 बराबर 1/v आपको फाइंड करना है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा 30। 1/v कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/ कितना हो जाएगा 30। ये v कितना आएगा 1/v कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 30। v का मान कितना हो जाएगा आपका 30। ये है उसकी स्थिति 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपको सिंपल फार्मूला लगाना था, उससे आपका आराम से फाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।